सदगुरु कबीर कहते हैं, अय जियरा तय अपने दुख ही संहार, जय दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ वद्र मां सूता। अय जियरा तय अपने दुख ही संहार। अय जीव, तो अपने आप को दुखों से संभाल ले। सब जीव दुख के खाट में हैं। देह धारण दुख शुरू, विवस्था शुरू, कुछ ठिकाना नहीं कब किसके शरीर में क्या हो जाए। एक्सीडेंट होता है, वह हमारे शरीर के मनुष्य होते हैं। हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है। जो विपत्तियां, प्रतिकूलताएं, परेशानियां लोगों पर आती हैं, वह हमारे पर भी समय से आ सकती हैं। शरीर विवश है, कब क्या हो कुछ ठिकाना नहीं। प्राणियों का संबंध विवश है, कब किसका विछुड़न हो कुछ ठिकाना नहीं। मन कब किसका कैसे बदल जाए कोई पता नहीं। मन बदल जाता है। मित्र शत्रु हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं, शत्रु मित्र मध्यस्थ हो जाते हैं, उदासीन। चीज़ें बदल जाती हैं। जिस पर आज हमारा हक है, कुछ दिन के बाद दूसरे का हक हो जाता है। सारा संसार चल विचल है। इस चल विचल संसार में जीव देह धरता है, बड़ी बड़ी आशाएं रखता है, बड़ा बड़ा गुमान रखता है, बड़ा बड़ा अहंकार रखता है। लेकिन धीरे धीरे एक एक अहंकार टूटता जाता है और आशाएं फीकी होती जाती हैं और उसका चित्त उदास होता जाता है, खिन्न होता जाता है। यही भवसागर है। भवसागर से पार होना क्या है? मन के विकारों से पार होना। साहब ने कहा, इच्छा कर भवसागर। इच्छा करके भवसागर हम बनाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सब स्थूल स्थूल चीज़ें हैं। इनकी आदत बनाकर और इनकी इच्छा उत्पन्न कर कब किसने क्या सुख पाया है? दुख के सिवा कुछ नहीं मिला है। लेकिन कैसा प्रबल मोह है कि तम्बाकू खाने वाले तम्बाकू नहीं छोड़ते हैं, बीड़ी पीने वाले बीड़ी नहीं छोड़ते हैं, गुटखा खाने वाले गुटखा नहीं छोड़ते हैं, शराब पीने वाले शराब नहीं छोड़ते हैं। ये उदाहरण है। जिससे दुख होता है उसी में हम चिपकते हैं। यही भवधारा है। दुखों से बचाने के लिए विचार करो। अय जेरा तय अपने दुख ही संहार, जे दुख व्यापी रहा संसार। जिस दुख में सारा संसार पीड़ित है, उसका मूल क्या है? माया मोह बधा सब लोई। सब लोग माया के मोह में बंधे हैं। माया उसे कहते हैं जो अभी है और अभी न रहे, जो हरदम बदले, वो माया है। जिसका एक रूप स्थिर न हो, वो माया है। और जितने दृश्यमान पदार्थ हैं, सबकी दशा यही है। ये सब एक रूप नहीं रहते, बदलते रहते। इसमें जितने बूढ़े बैठे हैं, नौजवान थे, चमकते थे, अब उनकी स्थिति बिल्कुल बदल गई है। और ऐसी भी स्थिति आती है जब उठ बैठ नहीं मिलता है। कहते गामा पहलवान जो 2 कारों को एक साथ रोक लेता था, वह अंतिम अवस्था में अपना हाथ उठा नहीं पाता था। बिस्तर पर पड़ा रहता था, जब कोई हाथ उठावे तो उठता था। ऐसा विवश संसार है। सारी चीज़ें व्यवस्थापूर्ण हैं, सब कुछ व्यवस्थापूर्ण है। ऐसी अवस्था में गंभीरता पूर्वक, विवेक पूर्वक
जो जीता है वो अपने दुखों को घटा पाता है। अहंकार जितना करेगा और उलझ जाएगा। जैसे कोई कटीली झाड़ी में उलझ गया हो, अब अगर जोश में काम करेगा तो सारे कपड़े और अंग फट जाएंगे। धीरज रख करके, शांत रह करके धीरे धीरे उससे अपने को बचाना चाहिए। ये पूरा संसार कांटेदार झाड़ी है। अहंकार करके इसमें पेश आओगे तो उलझ जाओगे। धीरज धर करके, शांत हो करके पेश आओ। दो भाइयों का बंटवारा होता है, कई बार दुश्मनी हो जाती है। बंटवारा में थोड़ा ऊंच नीच होता है, उसको सहना चाहिए। पड़ोसियों में होता है, पति पत्नी में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के तकरार लोग कर लेते हैं। जहाँ पर विषम परिस्थिति लगे धीरज रखना चाहिए। अपने आप प्रकृति समाधान करती है। प्रकृति में दवाई है, जैसे शरीर में दवाई है। अनेक रोग शरीर में अपने आप अच्छे हो जाते हैं। संयम, परहेजगारी से रहो। ऐसे प्रकृति में समय ऐसी दवा है कि अपने आप सब ठीक कर देगा। अगर समय की प्रतीक्षा नहीं करेंगे तो उलझ जाएंगे। कोई बाहर से अगला आदमी है, उलझा है, हम न उलझे। अगर कोई अपना पक्ष है तो शांति से कहें, विनम्र होके कहें, हम न उलझें, तो हमारी विजय होगी। जो सिर झुकाता है उसकी विजय होती है, जो सह लेता है उसकी विजय होती है। मसलतन दो आदमी सड़क में खड़े हैं घर से निकलकर, और एक गाली दे रहा है, कट कर रहा है, जो उसके मन में आता है सो कहता है। और दूसरा आदमी है, उससे कमज़ोर नहीं है, सब बातों में उसी के समान है या उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन वो शांत है, मौन है, सिर झुकाए खड़ा है। दोनों में बड़ा कौन है? जो शांत है वो बड़ा है, जो उलझ रहा है वो बड़ा नहीं है। उद्वेग दुर्बलता का लक्षण है। ये तो नीत्शे ने भी कहा है, जो कट्टर भौतिकवादी था, कि आदमी कमजोर होता है तलवार उठाता है, जो कमजोर नहीं होता वो तलवार नहीं उठाता है। पक्का भौतिकवादी था नीत्शे, लेकिन उसने भी ये कहा उद्वेग दुर्बलता का लक्षण है, शांत बल का लक्षण है। कोई भी इसका प्रयोग करके घर में देख ले, बहू ही है, उलझ गई है, गरम गरम कहती है, सास चुप हो जाए। ये न समझे कि मैं बड़ी हूं, मुझे और कहना चाहिए। बड़ाई कहने से नहीं है, बड़ाई गरमाने से नहीं है, बड़ाई ठंडाने में है। गरम लोहा को काटने के लिए ठंड लोहा चाहिए। अगला आदमी गर्म हो गया, हम भी गर्म हो जाए तो क्या काटेंगे? हम ठंड हो जाए, अपने आप वो कट जाएगा। दुख एक एक हम बनाते हैं। शरीर तो दुखदायी है ही है, परिवर्तनशील है और मिट करके रहेगा। लेकिन जो हमारा भवबंधन बनाता है वो मानसिक दुख है। शरीर में बुखार आ जाए तो उससे बंधन नहीं बनता है। शरीर में कैंसर हो जाए वो भी बंधन नहीं बनेगा। भयंकर रोग हो जाए वो भी बंधन नहीं बनेगा। लेकिन मन के विकार ये बंधन बनते हैं। मन के विकारों का जो दुख है वो असाध्य है। साधना ही, आध्यात्मिकता ही उसकी दवाई है, और लौकिक पदार्थों में वो असाध्य है। मानसिक उद्वेग का जो दुख है वो न तो पैसे से जाएगा, न विद्या से, न पद से, न परिवार से, न प्रतिष्ठा से, तो विवेक से ही जाएगा, त्याग से जाएगा, सहनशीलता से जाएगा, धीरज से जाएगा, विनम्र होने से जाएगा। जितना हम उलझेंगे दुख बढ़ेगा। मानसिक दुख को जीत लेना ये भवसागर से पार होना है। मानसिक दुख
मन का उद्वेग। जितने उद्वेग हैं हमारे दुर्बलता के लक्षण हैं। जितना हम बलवान होते जाते हैं उद्वेग खत्म होता जाता है। उद्वेग पूरा शून्य हो गया तो पूरा बलवान हो गया। कोई भी अपने जीवन में अंदाज करके देख ले, उसकी सब जगह विजय होगी। सिर झुकाने वाले की सब जगह विजय होती है। आंधी चलती है तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकती है, लेकिन जमीन में चिपकी हुई दूब, घास एक है दूब, वो चिपक के रहती है, उसको कोई आंधी उखाड़ नहीं सकती है। विनम्र को कोई परास्त नहीं कर सकता है। अहंकार सब समय परास्त हुआ है। हमारा दुख हम खुद बनाते हैं, अहंकार से बनाते हैं। कई जगह ऐसा ऐसा दुख आया है, थोड़ी जमीन के लिए, थोड़ी चीजों के लिए मुकदमा चला और वर्षों चला। आधी जिंदगी बीत गई मुकदमा में, लाखों खर्च हुए, अंत में सुलह करना पड़ा। और संपत्ति थी 1500 रुपए की, और लड़ाई में आधी जिंदगी खत्म हुई। 40 बरस से तो कम नहीं मुकदमा चला होगा, और लाखों खर्च हुआ दोनों तरफ का। अवंत में आपस में बैठ के समाधान करना हुआ। कई बार मैंने समाधान करने कहा, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये सच्ची घटना है। पहली बार जब मैं उसके दरवाजे पर गया तो मैंने कहा, जिस जमीन के लिए विवाद है, कितनी जमीन है, कौन है? तो घर के पूरब उत्तर कोण पर वो एक कुआं था, और वहीं जमीन थी जिसमें 4 खाट डाल दो तो ढक जाए जमीन। सोचिए कितनी छोटी जमीन, और उसको लेकर के इतना वैर था कि मुकदमा में चलते थे तो जब कचहरी जाएं तो दोनों सावधान है, अस्त्र शस्त्र छिपा के रखें। आदमी को भय सवार हो जाता निरर्थक। तो जब एक आदमी ले गया वहां मुझे, तो मैंने कहा जमीन तो बहुत छोटी है। उस जमाने में, उस समय में वो 500 रुपये से अधिक नहीं थी। मैंने कहा 500 रुपये की जमीन और तुम लोग इतना लड़ते हो? तो उसने बड़े रौब से कहा, साहब जमीन की लड़ाई नहीं है, बात की लड़ाई है। लड़ाई जमीन की नहीं है, बात की लड़ाई है। अब बात की लड़ाई में जिंदगी को नरक बना देना। बात का मतलब अहंकार। तुमसे हम कम नहीं, वो कहें तुमसे हम कम नहीं, बस खड़े हो गए। यही बात है। और इस पर मुकदमा चलने लगा। घोर दुश्मनी। रात में घर में सोते थे, बाहर नहीं, बरामदे में नहीं सो सकते। दोनों डर था, और मिथ्या डर था, लेकिन डर था। लाखों रुपए खर्च हुए। दोबारा जब एक बार मिला, मैंने कहा कि मुकदमा चल रहा है? कि हाँ साहब चल रहा है। दोबारा जब मिले तब मैंने कहा मुकदमा चल रहा है? हाँ साहब चल रहा है। जो आप कहते वही ठीक है, समाधान कर लेना चाहिए। फिर शायद पीछे समाधान किए, सारी दुर्गत उठा के समाधान किए। ये ध्यान रखो भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, कुछ बात को लेके लड़ो ना। जमीन को लेके न लड़ो, मकान को लेके न लड़ो, किसी और चीज को लेके न लड़ो। संतोष करो। जो समझे हमारा दब गया है, संतोष कर ले। अगर संतोष ना हो तो पंचायत से काम कर ले। पंचायत से न निपटने वाला हो तो सरकार से काम कर ले। जो मुख्य अधिकारी है उनसे समाधान कर ले। एक थानेदार को तो मैं जानता हूँ, उनके यहाँ जो केस जाता था तुरंत वो उसके यहाँ पहुँचते थे, वो पंचायत करवाते थे। बड़े अद्भुत थे थानेदार। थानेदार प्राय चूसना चाहता है दोनों तरफ से, वैसा नहीं थे। घोड़ा का समय था, गाड़ी का समय नहीं था। थानेदार लोग घोड़ा पर बैठते थे। घोड़ा पर बैठें और पहुंच जाएं गांव में, खाट मंगवा में बैठ जाएं, दोनों पक्ष को बुलावें और समाधान कर दें। हम जैसे कमांडर रखते थे काला काला, वैसे वो कमांडर रखते थे, और बड़े धार्मिक थे। ऊपर ऊपर धर्म वाले भी कितने होते हैं, चूसने वाले, पूजा पाठ बहुत करते, घूस लंबा लेते हैं, लेकिन उनकी ऐसी बात नहीं थी। थानेदार पंचायत करके समाधान करे, ये बड़ी बात है।
थानेदार और पुलिस ज़्यादा पंचायत नहीं करते हैं, वो पीटते हैं और नोचते हैं, और न्यायी जो होते हैं न्याय भी करते हैं। तो हर जगह हीरे मोती होते हैं, वो थानेदार को मैं जानता हूँ। अंग्रेज गवर्नमेंट का ज़माना शायद चला गया था या वही ज़माना रहा हो, पूरा याद नहीं है। वो गांव में जाके पंचायत करके समाधान करते थे। जूझब से भल बूझबो भली जीत ते हारी, डहके ते डहकाइबो तुलसी देख विचारी। ये गोस्वामी जी का वचन है। जूझे ते भल बूझबो, लड़ाई करने की अपेक्षा आपस में बैठ करके प्रेम से समाधान करना अच्छा है। जूझब से भल बूझबो भली जीत ते हारी, जीत से हार अच्छी है। जीत न चाहो हार मान लो। जब दो आदमी विवाद करते हैं तो कहते तुमने गलती की, वो कहता तुमने गलती की। उसमें कोई वीर होगा जो कहेगा मेरी गलती सब है। ऐसा कोई स्वीकार ले तो अगला आदमी चुप हो जाएगा, कुछ नहीं कह पाएगा। अब अगर सचमुच कोई गलती की हो, बहुत बड़ी गलती की हो, और जा करके वो पूरा झुक जाए कि मैंने ये गलती की, फिर अगला आदमी कुछ नहीं कह पाएगा, फिर यही कहेगा सुधार करो। स्वीकृत बहुत बड़ी वीरता है। हारना, जूझे ते बलि जीते ते बलिहारी भलिहारी, डहके ते डहकाइबो। स्वयं ठगा जाने का अच्छा है, ठगना अच्छा नहीं है। तुलसी देख विचारी। कबीर साहब की साखी तो प्रसिद्ध है ही है। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। साहब कहते स्वयं ठगा जाओ, दूसरे को न ठगो। स्वयं ठगा जाओगे तो सुखी रहोगे, दूसरे को ठगोगे तो दुखी रहोगे। अगर हम ठगा गए तो कोई चीज गई, चीज फिर आ जाएगी। लेकिन हमने दूसरे को ठगा तो हमारा मन मैला होगा, हम पीड़ित होंगे, संतापित होंगे। विष्णु की कहानी में बात आती है कि विष्णु ने 52 रूप धर करके बलि को छला। विष्णु थे, लेकिन वो एक 52 रूप बन गए। छोटा ब्राह्मण, बलि बहुत धर्मात्मा था, दानी था। वो एक बटु ब्रह्मचारी छोटे कद का गया, कहा महाराज मुझे कुटिया बनाना है, जमीन चाहिए। कि कितनी जमीन चाहिए? कि महाराज हमें क्या है, 3 कदम दे दीजिए बस। कि नाप लो। तो कदम ऐसा बढ़ाए कि तीनों लोग नाप लिए, तो ठग लिए। लेकिन इस ठगने के परिणाम में विष्णु जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने निरपराध को ठगा। और उनके मन में बारंबार ये पीड़ा होती रही कि मैंने निरपराध को ठगा। विबुध काज 52 बलि छलो भलो करि जानी, प्रभुता तज बस भेद अदब मन की गई न गलानी। ये भी गोस्वामी जी का दुआ है। विबुध काज नाम देवता के काम के लिए, देवताओं की पार्टी की विजय कराने के लिए विष्णु भगवान ने राजा बलि को छला। वो दैत्य वंशी थे, दैत्य और देवता दोनों भाई भाई थे। माताएं अलग थी, पिता एक था। पिता कश्यप और माता दिति और अदिति। दित से दैत्य, अदिति से देवता, सब भाई भाई थे। दूसरी पार्टी का राज था। अपनी पार्टी में आने के लिए विष्णु भगवान ने छला, और छलने के बाद फिर उनको ग्लानि हुई, तो राजा बल के अधीन हो गए कि जो आप कहें मैं सेवा करूंगा। तो भी मन की गई न गलानी, उनके मन की ग्लानि नहीं गई। उन्होंने जो पाप किया था उसका ताप उनके मन में होता रहा। गलत काम कोई करेगा उसका परिणाम दुख होगा। विष्णु भगवान जब गलत करते हैं और दुख पाते हैं तो हम लोगों को कैसे नहीं दुख होगा। कर्म सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। एक युवक, मुस्लिम युवक ने कल फोन किया मुझे, कर्म सिद्धांत साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बीजक व्याख्या का प्रथम खंड का आधा पढ़ डाला, दिलचस्पी लग रही पढ़ने में, लेकिन कर्म सिद्धांत नहीं समझ रहा हूँ।
मैंने कहा मिलो तब समझाऊंगा, फोन से नहीं समझा मिलेगा। धर्म के क्षेत्र में कर्म सिद्धांत ही सर्वोच्च सिद्धांत है। हम लोगों का जो व्यक्तित्व है हमारे कर्मों का फल है। हमारा शरीर, इसकी गठन, इसके अंग, इसकी दुर्बलता सबलता और इसकी बुद्धि और प्रतिभा, इसकी उपलब्धियां, ये सब जो कुछ है ये हमारे कर्मों का फल है। और जो कुछ आज हम करते हैं वो आज और आगे के लिए वही थाती बनती है। घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा और शरीर छूट जाएगा तब क्या रहेगा, लेकिन कर्म नहीं छूटेगा। कर्मों के संस्कार जीव के साथ में चलेंगे, वही आगे फल के कारण बनेंगे। मनुष्य इस जीवन में आया है, उसकी विशेषता अपने कर्मों को सुधार ले। मन, वाणी और इंद्रियों से कर्म होते हैं। मन से सोचना होता है, वाणी से बोलना होता है, इंद्रियों से करना होता है। जब चित्त शुद्ध होता है तब मन के विचार निर्मल होते हैं, उसमें राग, द्वेष, कलह, दुर्व्यवहार ये सब नहीं होते हैं। और वाणी में मधुरता होती है, सत्यता होती है, सरलता होती है, समता होती है। और इंद्रियों के व्यवहार भी पवित्र होते हैं। मन, वाणी और इंद्रियां ये तीन हैं। इन तीनों की पवित्रता से जो कर्म होते हैं वो मक्खन होते हैं और वही हमारे लिए सुखद होते हैं। और इनकी गंदगी से हमारे मन में विष इकट्ठा होता है और वो विष हमें जलाता है। ये अपना अपना व्यक्तिगत सबका धन है। एक ही परिवार, एक समाज में अनेक लोग हैं। बाहरी उपलब्धियां सबके लिए समान हैं, सब खाए पिए रहे हैं, लेकिन अपना अपना कर्म संस्कार अलग अलग है। जैसा जिसका मन होगा वैसे वाणी होगी, वैसे इंद्रियों के बर्ताव होंगे और फिर वैसे जीवन का फल होगा। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। चोर जहाँ रहता है वो भयभीत रहता है और उसे हर क्षण लगता है पुलिस आ रही। शाह जहाँ रहेगा पुलिस भी आए, कोई चिंता नहीं, पुलिस भी मित्र है। अहिंसक प्राणी जो जानवर हैं वो निर्भय रहते हैं और हिंसक प्राणी भयभीत रहते हैं। बिच्छू और सांप बिना हेतु के काटते छेदते हैं, स्वयं डर जाते हैं तब होता है, लेकिन मैंने उनसे कोई लाभ नहीं होता उन्हें, और वे सबसे भयभीत रहते हैं, छिपे रहते हैं। सिंह बड़ा जानवर है हिंसकी, वो जंगल में रहते हुए भी जंगल में नहीं निकलता, छिपा रहता है, रात में निकलता है। तो हिंसा सदैव आदमी को भय देती है। मार डालना केवल हिंसा नहीं है, ईर्ष्या करना हिंसा है, क्रोध करना हिंसा है, लोभ मोह करना सब हिंसा है। क्योंकि दुर्व्यवहार से, दुर्वचन से और दुर्भावना से हमारा अपना पतन होता है और अपने पतन के साथ दूसरे पतन में हम सहयोगी होते हैं। जो गलत बुद्धि का है, गलत आचरण का है, गलत बर्ताव का है, वो गलत करता है। गलत करने से उसका जीवन अधोगत की तरफ जाता है और उसका प्रभाव अन्य पर भी पड़ता है। दोनों ढंग से प्रभाव पड़ता है। एक तो जिसके लिए वो दुर्व्यवहार करता है उस पर प्रभाव पड़ता है गलत। दूसरे लोग जो देखते सुनते हैं उनमें कमजोर बुद्धि वाले वैसे करने की चेष्टा करने लगते हैं। चोरों के पास बैठते बैठते चोरी करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। पर स्त्री की चर्चा करने वाले लोगों के पास बैठने से आदमी कुमार्गी हो जाता है। झूठ में कोई डर नहीं है। झूठ क्या है, झूठ क्या है, झूठ साच कुछ नहीं है, ये अपनी मान्यता है। इस प्रकार सुनते सुनते फिर झूठ और साच के विषय में कोई विवेक नहीं रहता है। झूठ और साच का अपना अस्तित्व है। झूठ झूठ है, साच साच है। झूठ साच सब बराबर कैसे? लेकिन ऐसे सूरवीर बहुत हैं जो बताने वाले झूठ साच कुछ नहीं, ये मान्यता है, पाप पुण्य कुछ नहीं, ये मान्यता है।
पाप और पुण्य की मान्यता भी है। जैसे ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए जानवरों को काटना ये पुण्य माना गया, ये बिल्कुल निरर्थक बात है। पुण्य और पाप की परिभाषा बड़ी सरल है। अपने मनेंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को कष्ट देना ये पाप है। अपने मनेंद्रियों को शांत रखना और दूसरों को सुविधा देना ये पुण्य है। ये सार्वभौमिक पुण्य और पाप की परिभाषा है। तो पाप पुण्य कुछ नहीं है ऐसी बात नहीं है, धर्म धर्म कुछ नहीं है ऐसी बात नहीं है। मर जाने के बाद कौन देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन भोगना पड़ेगा। हम लोग नहीं थे तो कहाँ से आ गए? ये विज्ञान कहता है जो वस्तु है वही रहती है, जो नहीं है उपस्थित नहीं होती है, और जो है वो मिटती नहीं है, केवल रूप बदलता है। हम लोग नहीं थे तो कहाँ से आ गए, और हैं तो कहाँ चले जाएंगे, रहेंगे। आपका होना आज ही नहीं, पहले भी था। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कल भी थे, परसों भी थे, 10 वर्ष पहले भी थे, और इसी प्रकार जन्म के पहले भी थे, और शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। कोई मौलिक वस्तु मिटती नहीं है, संयोग मिटता है, संबंध मिटता है, समूह बिखर जाता है, मूल तत्व नष्ट नहीं होता है। ये आत्माएं नित्य हैं और जड़ तत्व भी नित्य है। आत्मा जो कर्म करता है उसका फल उसे मिलता है। ये नजरों नजर है। भौतिकवादी भी मानते हैं, आमने सामने तो मानते हैं कर्मों का परिणाम, जन्मांतर में नहीं मानते हैं। लेकिन वो जन्मांतर के तत्व को समझे तो उसको भी मानना पड़ेगा। जन्मांतर यानी पुनर्जन्म। पुनर्जन्म केवल विश्वास नहीं है, ये विवेक की बात है। इतना बड़ा शरीर कैसे पैदा हो गया? कर्मों का बीज है, बीज से वृक्ष होता है। जीव के साथ में कर्मों के संस्कारों के बीज थे, तभी शरीर बना है। शरीर से पुनः कर्म होते हैं, फिर बीज बनेंगे। ज्ञानी यही राय देता है कि जिनको ऊंचा ख्याल हो इस जीवन में कर्मों के बीज मिटा दें, कर्म के बीज न बनने दें, बीज को भून दें। अगर बीज को भून दिया जाए तो उग नहीं सकता है। बीज क्या है? मोह। मोह को जो विवेक से मिटा देता है उसका भटकना बंद हो जाता है। कहीं जाने का हेतु मोह है। उदाहरणार्थ, आप लोगों को यहाँ आने का प्रेम था तब आए। जिनको यहाँ आने का प्रेम नहीं, इसी गांव वाले हैं, नहीं आए हैं, तो लगाव से आदमी जाता है, लगाव से जीव जाता है। ये उदाहरण है। ये आना तो आपका सत्संग के लिए है। लगाव जब मिट जाता है उसका जाना आना बंद हो जाता है। ज्ञान की उच्च अवस्था है लगाव मिट जाना, सब तरफ से लगाव मिट जाना। सामान्य आदमी इसको नहीं समझ पाता है। लगाव में आनंद है, चारों तरफ जो चीजें दिखती हैं चकर मकर, इनमें मोह करो, जितना बन सके उपभोग करो, अपना मानो, अपनाओ, इसमें आनंद आता है। और वो नहीं समझ पाता है इसी में सारा क्लेश है। जितना अपनाओ उतने क्लेश बढ़ेगा, जितने ममता बनाओ उतने क्लेश बढ़ेगा। ये समझ में नहीं आता है। रजोगुणी स्वभाव हो गया अनाद काल से। हम जितनी चीज़ों के अधिक मालिक होते जाएंगे उतना अपने को प्रपंच में डालते चले जाएंगे, और मालिक होना झूठ रहेगा। मालिक होना मिट जाएगा। किसका मालिक कौन है? इन घरों के पहले वाले मालिक कहाँ हैं? सब मालिक चले गए। जो आज मालिक बने बैठे वो भी नहीं रहे। इसलिए सबका मालिकपन झूठ है। और हम मालिक बनने की चेष्टा करते हैं। मालिक बनने की चेष्टा न करें, सेवक बनने की चेष्टा करें, सेवा करें। हम सेवक हैं, मालिक नहीं। सारी मलकई झूठी है। मलकई के लिए पाप होता है, सरदारी के लिए पाप होता है, दादागिरी के लिए पाप होता है, बड़प्पन के लिए पाप होता है।
साधु महात्मा भी जो भटक जाते हैं, साधना में नहीं रहते हैं, वो गुरुआई मानती गद्दी के लिए कितना कितना उटपटांग काम करते हैं। उनको होश हवास ही नहीं कि हम किस लिए घर छोड़े। हम लोगों का साधु वेश मृतक चिन्ह है। आदमी मर जाता है तो एक लंगोटी पहना दी जाती है कमर में और ऊपर से कपड़ा लपेट दिया जाता है। यही हम लोगों का चिन्ह है, मृतक चिन्ह है। लेकिन वेश तो धर लिया और होश हवास नहीं किस लिए वेश है, तो उल्टे रास्ते में चलते भटकते हैं। कोई भी भटकेगा दुख पाएगा। साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष जो लाइन छोड़ करके भटकेगा वो दुख पाएगा। कर्म सिद्धांत को समझना चाहिए। धार्मिक लोग कर्म सिद्धांत नहीं समझाते हैं, प्रायः आजकल भगवान की महिमा समझाते हैं। अपने अवतार की, अपने पैगंबर की, अपने गुरु की महिमा समझाएंगे कि उनकी शरण में लग जाओ, सब पाप कट जाएगा। उनके चरणों में दान कर दो, फिर पाप करते रहो तो भी कट जाएगा। और हमें समर्पित हो जाओ, हम बेड़ा पार कर देंगे। भगवान का नाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। ये फिजूल की बातें ज़्यादा करते हैं। ये सब फिजूल की बातें हैं। गुरु में श्रद्धा करना, संत में श्रद्धा करना, भगवान में श्रद्धा करने का अर्थ क्या है? जीवन चरित्रवान हो, आचरण की पवित्रता हो। भगवान में श्रद्धा है और बेईमानी बदमाशी चल रही है तो कौन भगवान में श्रद्धा है? भगवान भगवान कहने से भगवान भगवत्ता चरितार्थ होती है। सभी धार्मिक क्रियाकलापों का परिणाम होना चाहिए जीवन की पवित्रता। जीवन हमारा अपवित्र है तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, चाहे जो वेश धरें और चाहे जितना ज्ञान कहें, कुछ काम नहीं देगा। कर्म सुधार पर जोर दो, कर्म सुधारो। जो जहाँ रहो कर्मों को सुधार के चलो। कर्मों को सुधारना मन से शुरू होता है, बहुत सरल है। सावधानी रखो, हरदम अपने मन को देखो, मन क्या सोचता है। दूसरे का अहित न सोचे, मन को विकारी बनाने की न सोचे, आचरण को खराब करने की न सोचे। सावधानी से सोचना चाहिए, सावधानी से बोलना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए। ऐसा उठो बैठो करो बोलो चालो जिससे दूसरों को क्षति न हो, जो बन सके दूसरे की सेवा हो। मन सदैव कोमल रखो, पवित्र रखो, पूर्ण अहिंसा की भावना, दुख न देने की भावना, ये पूरी विनम्रता और निष्कामता में सदती। और जितना इसको साधोगे कर्म अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। जैसे ऑटोमेटिक यंत्र चलते हैं तो कई उसमें प्रोसेस होते हैं, काम के क्रम होते हैं, और वो अपने आप यहाँ से कुछ हुआ, वहाँ से कुछ हुआ, वहाँ से कुछ हुआ। जैसे रंग ही छपना, 7 रंग एक ही मशीन में छपता चला गया, तो क्रम होता है उसका, होता चला जाता है। इसी प्रकार केवल मन शुद्ध करने से सब होता चला जाएगा। मन के शुद्ध होने पर वाणी शुद्ध होगी, वाणी शुद्ध होने पर कर्म शुद्ध होंगे, और मन वाणी कर्म शुद्ध होने पर पूरा जीवन शुद्ध होगा। पूरा जीवन शुद्धि यही कर्मों का सुधार है। और आँख जब ढपेगी तो यही साथ चलेगा, बाकी तो सब यही रहेगा। मालिक तो यहाँ अरबों लोग बने और सब चले गए। जो इस मिट्टी के मालिक बने मिट्टी में चले गए। इसीलिए साहब ने कहा, माटी कहे कुम्हार से तू मत रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। कुम्हार मिट्टी में पानी डाल करके पैर से गूंद रहा था उसको, तो मिट्टी चिल्लाई, अय कुम्हार तू मुझे क्या गूंदता है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तेरे को गूंदूंगी। लकड़ी कहे लुहार से तू मत जा रहे मोह, एक दिन ऐसा होएगा मैं जा रहूंगी तो। तो लकड़ी और मिट्टी ये चेतन नहीं जो कहा है, ये बात समझाने का तरीका है। जो धरती के मालिक बनते वो धरती में समा जाते हैं, और यही अंतिम गति है। सारी उपलब्धियों का अंत है, सारी उन्नतियों का पतन है। इस बात को जो नज़र में रखता है वो पाप नहीं करता है, और इसको जो नज़र में नहीं रखता है
वो पाप करता है। केवल धन धन देखता है, यश कीर्ति देखता है, वो पाप करता है। दूसरे पक्ष को नहीं देखता है कि इसका पतन है, इसका वियोग है, ये रहने वाला नहीं है, इसलिए उल्टा सीधा करता है। और उस समय उसको होश होता है जब वो कुछ करने लायक नहीं रहता है, सब प्रकार से जब विवश हो जाता है और कर्मों का परिणाम उसके ऊपर गूंजने लगता है, तब वो रोता है और अंतिम में असहाय अवस्था आ जाती है और दुख में ही शरीर छूट जाता है। अपने को दुख से बचाने के लिए तरीका है अपने कर्मों को सुधारना। किसी का अहित मत सोचो, अपने विरोधी का भी अहित न सोचो। विरोधी का भी हित हो जाए बड़ी खुशी है। किसी के लिए कट न कहो, किसी के लिए दुर्व्यवहार न करो, अपने को संभालो। अय जेरात है अपने दुख ही संभाल। केवल अपने मन को संभाल लिया, सब संभल गया। इसीलिए साहब ने कहा एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। एक है मन, सब है संसार। साधने का मतलब है वश में करना। साहब कहते एक मन को वश में कर लो, सारा संसार बस में हो गया। क्योंकि मन बस में हो गया तो कुछ बस में करने की इच्छा नहीं रह गई। जब मन बस में है तो आत्मतृप्त है, तो कुछ इच्छा ही नहीं, बस सारा संसार बस में है। एक साधे सब साधिया, और सब साधे एक जाए, सबको साधने लगे, पूरे संसार को बस में करने चले तो बस में हुआ नहीं, एक जाए, मन बह गया। पत्नी को बस में करने की चेष्टा, पति को बस में करने की चेष्टा। जवानी अवस्था में ये प्रपंच कितनों में आती है कि कितनी स्त्रियां हैं अपने पति को अपने बस में करने के लिए तंत्र मंत्र करवाती हैं और उसी में उनका स्वास्थ्य भी नष्ट होता है। और ऐसे भुआ लोग होते हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें खिला देते हैं कि उनका शरीर खराब हो जाता है, उनसे पैसा ऐंठते हैं। और कितने पुरुष भी हैं जो स्त्रियों को अपने बस में करने की मंत्र तंत्र करते हैं। कितने लोग तो ऐसे ही ताड़ना से करना चाहते हैं। ये सब बेकार है। दूसरों को अपने बस में करने की चेष्टा न करो। जिसको आप अपने बस में करना चाहोगे उसमें उसके बस में आपको हो जाना पड़ेगा। किसी को बस में जो नहीं करता उसको बस खुद रहता है। प्रेम का व्यवहार करो। बस में करने क्या इच्छा है? स्त्री हमारे बस में रहे, मेरी उंगली पर नाचे, इसमें दुख किसी और क्या है? क्या वही मशीन है? वो जैसे आप मनुष्य से वो मनुष्य है। प्रेम का बर्ताव करो और उसके द्वारा जो कुछ हो व्यवहार उसमें संतोष रखो, यही चाह रहा है। तो दुनिया को बस में करने चले और बस में न हुआ। एक छोटे बच्चे को बस में आप नहीं कर सकते हैं, वो स्वतंत्र जीव है। तो जो दुनिया को बस में करने चला मन उसका बह गया, और जो मन को बस में कर लिया दुनिया बस में हो गई। पूरी दुनिया में कोई चाम बिछा के नहीं चल सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी भी चाम की जूतियां पहन ले तो जहां जाए चाम बिछाया है। कितना सरल तरीका है। लड़कर झगड़कर सबके ऊपर अधिकार जमा कर हल्ला करके हम सुखी नहीं हो सकते। हार कर, थक कर, सिर झुकाकर, शांत रहकर, निर्माण और निष्काम रहकर हम विश्व विजयी होते हैं, परम सुखी होते हैं। और आज सुखी हैं और आगे भी सुखी होते हैं। केवल इतने नहीं देखना चाहिए जो हमें दिखाई देता है इतने सच है, इसके आगे भी है। ये तो बहुत थोड़ा है, आजकल में झट से छूट जाएगा। आगे जाना है, वहां के लिए हम क्या करते हैं? एकदम स्थूल बुद्धि जो दिखाई देती है चीज सामने, बस इतने सच माना जाता है। आज और आगे के लिए सुपथ है अपने को संभालना। सदैव अपने को संभालो, मन खराब न करो, वाणी खराब न करो, कर्म खराब न करो, खान पान खराब न करो, व्यवहार खराब न करो, ये सब पवित्र करो। एक एक कर्म की पवित्रता का परिणाम होगा जीवन में मक्खन। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर,
पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो गया तो पीछे पीछे भगवान घूमते हैं कि मैं क्या सेवा करूं। भगवान और शैतान दोनों में से कोई पीछे घूमेगा। हम खराब काम करेंगे तो पीछे पीछे शैतान घूमेगा, अच्छा काम करेंगे तो पीछे पीछे भगवान घूमेगा। भगवान शैतान क्या है? हमारे संस्कार जो हम करते हैं उसके परिणाम में हमारे मन में संस्कार बनते हैं, यादगिरियां स्मृतियां आती हैं, खराब और अच्छी। खराब मन है, खराब वाणी है, खराब कर्म है तो खराब संस्कार मन में आएंगे, वही शैतान बन के घूमेंगे। अच्छे मनवाणी कर्मों का व्यवहार है तो भगवान बन करके संस्कार हमारे सामने आएगा और पीछे पीछे हमें आनंद देगा। सब अपने ऊपर है। ये विश्वास करना चाहिए कि हमें कोई दूसरा चलाता नहीं है। कहते हैं भगवान जैसा जिससे जो करवाना चाहता है करवाता है, हम लोग कठपुतली हैं। अगर ऐसा है तो दुनिया में जितने दुष्कर्म होते वो सब भगवान ही करवाता होगा। अच्छा करवाता मानो ठीक है, लेकिन दुष्कर्म वही करवाता है। आदमी तो एकदम निरर्थक है, जो कुछ है ईश्वर सब करवाता है, हम कठपुतली वही चलाता है। ये भावुकता है। सब कुछ वही, उसकी इच्छा के बिना तृण भी नहीं हिलता है। कैसे कैसे ठोस वचन कहे जाते हैं और ये लगता है बड़ी भक्ति की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर उसकी इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो बंबई में इतना कष्ट हुआ अभी कुछ दिन पहले, वही करवाया है सब। 2 वर्ष पूर्व बंबई में विस्फोट हुआ था, वो भी वही करवाया था। और उतने थोड़े हैं, गांव गांव घर घर शहर शहर जितने दुराचार होते हैं वो सब भी वही करवाता होगा। तो इसका क्या समाधान है? तथ्य यह है कि मनुष्य से कोई कुछ नहीं करवाता है, न कोई भगवान करवाता न कोई शैतान करवाता है। जैसी उसकी समझ होती है वैसा वो करता है। इसलिए समझ सुधारना जरूरी है। जब आप अपने को अपने कदमों पर खड़ा हुआ देखेंगे तब अपने को सुधार सकेंगे। अगर ईश्वर के बिना तृण भी नहीं हिलता है तब तो आप निकम्मे हैं। फिर ये सत्संग की भी क्या जरूरत है? आप सुधर नहीं सकते क्योंकि आप बिगड़े भी नहीं हैं। अगर आपने चोरी की है तो ईश्वर ने चोरी करवाई है, आप क्या करें? आप निर्दोष हैं। क्या ये समाधान है कोई? हर जीव स्वतंत्र करता है, उसके ऊपर कोई ईश्वर और शैतान करवाने वाला नहीं। इसलिए अपने कर्मों को संभालो। धार्मिकों ने बहुत गलत गलत सूचनाएं दी हैं। कहते हैं हम धार्मिक हैं, महात्मा हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, लेकिन इन लोगों में अनेकों ने गलत गलत सूचनाएं काफी दी हैं। जो कुछ करवाता है ईश्वर करवाता है। जब उनसे पूछा जाए गलत कर्म कैसे होते तो कहते इसके लिए उत्तर देने का हमारे में नियम नहीं है। तो नियम कहाँ? उत्तर है ही नहीं। एक मौलवी ने कहा कि जो कुछ करवाता है ईश्वर करवाता है। तो हम कहे जो दुनिया में गलत काम होते हैं कहे इसका उत्तर देने का हमारे यहाँ नियम नहीं है। हम कहे नियम उत्तर है ही नहीं तो नियम कहाँ से बना हुआ? तो ये भावुकता की बातें हैं। सब जीव स्वतंत्र हैं कर्मों के करने में, लेकिन कर लेने के बाद स्वतंत्र नहीं है, फिर फल पाएंगे। आप भोजन करने बैठें, संतुलित भोजन करें या ज्यादा करें आपका विचार। आप स्वतंत्र हैं, संतुलित कर सकते हो, डट के खा सकते गले तक, लेकिन खाने के बाद परिणाम भोगना पड़ेगा, फिर जाएगा नहीं। किसी से मिले, मीठा बर्ताव किए, मीठी बात किए या झगड़ा किए, आप स्वतंत्र है दोनों में। मीठी बात करेंगे पीछे प्रसन्नता होगी, झगड़ा करेंगे पीछे मन को क्लेश होगा। कर्म करने में जीव सर्वथा स्वतंत्र है और कर्मों के फल आने अनिवार्य है। कर्म को सुधारो, कर्म साथ चलता है। ये विश्वास नहीं है, तथ्य है। विश्वास तो सब पर करना पड़ता है। बिना विश्वास के तो सामने की चीज में श्रद्धा नहीं होती है। तो विश्वास तो ठीक है, लेकिन ये केवल विश्वास नहीं है, ये वास्तविकता है। जो हम करेंगे वही भरेंगे।
इसलिए कर्मों का सुधार करना चाहिए। साहब बहुत करुणापूर्वक कहते हैं, अय जीरा ते अपने दुख ही संहार। अय जीव, तू अपने आप को दुख से बचा, तूने ही दुख बनाया है। तेरे जीवन में जितना उद्वेग है, अशांति है, पीड़ा है, तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। अपने अहंकार को समझो, उसको मिटाओ, शीतल बनो, शांत बनो। अगर आध्यात्मिक उन्नति आदमी कर ले तो व्यवहार अपने आप सुधर जाएगा। जिसका मन शांत होगा, निर्मानी होगा, निष्कामी होगा, व्यवहार में उलझेगा नहीं। कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ऊंच हुआ, नीच हुआ, कोई मीठा कहा, कोई कटु कहा, सब कुछ सालेगा और वो सब जगह विजयी रहेगा। और जो झगड़ालू होगा हर जगह हारेगा। झगड़ालू आदमी उद्वेगित होगा, अशांत होगा, पीड़ित होगा, यही हार है। और जो निर्मानी है, निष्कामी है, हर जगह शीतल रहेगा, यही विजय है। अपने आप को दुखों से बचाओ। शारीरिक दुख आ जाता है तो ज्ञानी को भी आ जाता है, कोई उसकी चिंता नहीं। मानसिक दुख, मनोविकार जनित दुख, जैसे चल रहे थे वो ठोकर लग गई, पैर में दुखावा हो गया, ये शारीरिक दुख है। लेकिन हमारा मन ईर्ष्या में जल रहा है, ये मानसिक दुख है। ईर्ष्या में जलना ये पाप है। पैर में ठोकर लग गई, अच्छी हो जाएगी वो। लेकिन जो मन की ईर्ष्या है बिना विवेक के नहीं मिटेगी। ऐसे और जितने मानसिक विकार हैं ये भवबंधन है और यही भवसागर है, यही दुख है। अपने अपने मन को पवित्र रखो, वाणी को पवित्र रखो, कर्मों को पवित्र रखो, पूरे जीवन को पवित्र बनाओ, अपने कर्म को सुधार के चलो। आज दिखते हैं पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, सगे संबंधी, लेकिन एक एक करके अकेले अकेले उठ उठ के सब जा रहे हैं। उस समय केवल अपने कर्मों की गठरी साथ चलेगी और सब जहाँ का तहाँ रह गई हैं। तन पिजरा नहीं है, काम पंछी उड़ गए हैं।